हेलो एवरीवन बच्चों, क्या हाल है। वेलकम टू अभिपीडिया। तो नया साल का पहला महीना भी ख़त्म होने को है और तैयारी कितनी क्या है मुझसे ज़्यादा आपको पता होगी। बिकॉज पता है क्या होता है एक जो एग्जामिनर होता है, जो टीचर होता है ना, उसको जब पता चलता है जब बच्चा परफॉर्म करता है क्लास में। बट बच्चे को ना सबसे पहले पता होता है कि उसकी तैयारी कितने परसेंट हुई है या उसकी तैयारी कहाँ पहुंची है। अब रीज़न इसका क्या है, बिकॉज जब आप ट्राई करते हो कोई नई चीज़ों को, वो अगर आपसे सॉल्व हो रही हैं तो आप कहोगे तैयारी बहुत अच्छी है मेरी। अगर वो नहीं हो रही हैं तो आप कहोगे सर अभी तैयारी मेरी पूरी नहीं है। बिकॉज मैंने सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन डाले, मैंने ना 10 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना। क्या आपका कोई ऐसे कॉन्सेप्ट हो जो मैंने उस पेपर में नहीं डाला और आपको ना आता हो? यानी 10 के 10 कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ रखे हैं पेपर में आगे, इसका मतलब ये तो रही ना कि भैया तैयारी पूरी है। एक बात याद रखना, जब तक सिलेक्शन नहीं, जब तक कोई आराम नहीं बच्चों। कभी किसी मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर आ भी गया, 150 160 170 स्कोर आ भी गया ना, तो प्लीज ये मत सोचना कि मेरे को तो सब कुछ आता है। याद रखना वो एक कॉन्फिडेंस हो सकता है कि आपको सारा कुछ वही पेपर में उस मॉक टेस्ट में आया हो जो आपको आता है। जब तक सिलेक्शन नहीं, जब तक आराम नहीं। यहां से मूल मंत्र ये होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता ना, तैयारी अधूरी है टिल लास्ट मिनट ऑफ द सिलेक्शन। तो प्री है, मेंस है, और प्लीज कर रहे हो ना टाइपिंग, तैयारी कर रहे हो ना बढ़िया से कंप्यूटर की। बिकॉज याद रखना बच्चे टाइपिंग और कंप्यूटर को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। अब तो आपका एमटीएस का फॉर्म भी निकल चुका है, ठीक है, उसकी भी करेंगे नोटिफिकेशन अभी, ठीक है, करने दो उसको भी प्लीज़। तो प्लीज़ जुड़े रहिए अभिपीडिया के साथ फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आपको आने वाली वीडियोस मिल सके। मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेसिक से आप लोगों को बता सकूं ताकि आप लोग छोटी से छोटी चीज़ को भी अच्छे से समझ सकें। क्लियर है बच्चों? और याद रखिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मुझे खरगोश भी नहीं बनना और मुझे कछुआ भी नहीं बन के रहना। तो मुझे एक बैलेंस बना के चलना लाइफ में कि मुझे पढ़ना भी है और जिससे माहौल भी टेंशन ना हो। कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है कि पढ़ाई पे लगे हुए हैं, खाना पीना छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं है। एनर्जी लूज होगी ना तो दिमाग भी चलना बंद हो जाएगा। फिर बच्चे क्या कहते हैं, नींद पूरी ली नहीं है, 15-15 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, माइंड को रिफ्रेश किया नहीं है। तो फिर बच्चे कहते हैं सर बस मेरे से, मैं तो बहुत पढ़ लिया, अब दिमाग चलना बंद हो गया। भैया दिमाग को चलाइए उतना जितना उसकी कैपेसिटी, और वो धीरे धीरे बढ़ेगी। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आवश्यक है। थोड़ा इंजॉयमेंट भी लाइफ में ज़रूरी है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा आउटिंग पे जाइए, दोस्तों से गप्पे शप्पे मारिए। क्लियर है? तो याद रखो पढ़ाई के साथ थोड़ा इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है ताकि आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छे से बना रहे। ठीक है, टेंस माहौल नहीं बनने देना अपने आसपास कि हाई एग्जाम है, हाई एग्जाम है। क्लियर है? तो चलिए आज बहुत सुंदर सा टॉपिक है बच्चों मेरे पास। कौन सा है? देखो आज है मेरे पास टाइम एंड वर्क। बहुत सुंदर सुंदर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेके आए हैं उसके आज में। एक से बढ़िया क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। क्लियर है? तो चले बच्चों जुड़े पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों तो करते हैं उन क्वेश्चंस को आज बहुत अच्छे से हम करना शुरू करेंगे। चलिए चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, देखो मेरा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड बी कैन डू इट इन कितने डेज में कर रहा है वो? बी इट इन 20 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज देन फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, तो प्लीज 10 सेकंड दे रहा हूं, ट्राई कीजिए। चलिए बच्चों देखो अब इस क्वेश्चन को मुझे करना कैसे, क्या क्या चीजें इसके लिए आवश्यक है। देखो जब भी आप टाइम एंड वर्क करने लगो ना, सबसे पहले तो आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल चीज है एलसीएम निकालना। मैं आज आपको बता भी दूंगा फैक्टराइजेशन वे से आपने कैसे निकालना है। क्लियर है? देखिए ए कैन डू वर्क इन 15 डेज, वेट अ मिनट, हाँ जी बिल्कुल। चलिए टाइम ऑफ ए कितना दिया बच्चों मुझे 15 डेज। टाइम ऑफ बी कितना दिया मुझे 20 डेज। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज। देखो सीधी सी बात, मुझे एलसीएम मिल रहा है मेरा 60। कितना एलसीएम मिल रहा है मुझे? मेरा एलसीएम मिल रहा है बच्चे 60। क्लियर है? तो यहां से मुझे एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी मिली? देखो वर्क मेरे पास होता है टाइम इंटू ऑफ एफिशिएंसी, तो वर्क कितना मेरे पास 60, टाइम कितना 15, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी होगी मेरे पास 4 यूनिट पर डे। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी होगी
60/15 4 यूनिट पर डे। ठीक है, मैं कर क्या रहा हूँ, 60/15 तो मैं कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, यहाँ से फिर एफिशिएंसी बी कितनी निकलेगी मेरी, 60/20 यानी कितना 3। अब देखिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। देखिए मैं बात करूं, ये क्या है, यूनिट टोटल है 60, इसको मैं लिखूं यूनिट पर डे, और इसको भी क्या लिखूंगा, यूनिट पर डे। इसका मतलब एक दिन में ए कितना काम कर रहा है जी, 4। एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 3। तो मैं क्या बोलूंगा, 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, वो कितना हो मेरे पास, 4 + 3 = 7। क्लियर आगे बात, 4 + 3 = 7। तो 4 डे इन्होंने देखो कितने दिन काम किया बेटा, 4 दिन। 4 डे वर्क कितना होगा, ये होगा जी 4 × 7 = 28। इसका मतलब मेरे पास 28 काम हो चुका है। वो क्या कह रहा है, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, 60 था, 28 हो गया, तो कितना बच्चा बच्चों, 32 बचा। अब 32 ही तो काम बचा, कितने में से, 60 में से। तो कितना फ्रैक्शन बचा, 32/60 यानी कितना, 4 × 8 = 32 और 15 × 4 = 60। तो 8/15 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए प्रश्नों के जैसे प्रश्न है। तो प्लीज और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना बोले कर देना बच्चों, बहुत प्यारा लेक्चर चलने वाला आज का। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, मैन वुमेन वाला क्वेश्चन है अपना। चलिए चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 men and 6 वुमेन। देखो मेरे पास होता क्या है, पहले बता दो, M1 D1 H1 E1 = M2 D2 S2 एंड D2, ये होता है मेरे पास बेसिकली। क्लियर है कि बात, M1 D1 H1 E1 = M2 D2 S2 E2। नेक्स्ट देखिए क्या है मेरे पास, अब मुझे क्या बोला, 4 men and 6 वुमेन, यानी 4 men + 6 वुमेन। भाई कितने डेज में कर रही हैं, 8 डेज में कर रहे हैं, इतने बंदे काम मिल गए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या दिया है, while 3 men and 7 women complete it in 10 days। ये बताइए, ये क्लियर हो गया, ये नंबर ऑफ मैन वुमेन हो गए मेरे, ये भी नंबर ऑफ मैन वुमेन, और ये नंबर ऑफ डेज की बात हो गई। क्लियर है, तो देखो इसे काट दो जरा, 2 चौके 8 2 पंजे 10, तो ये कितना हो गया, 16 मैन + 24 वुमेन = 15 मैन + 35 वुमेन। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी बात। देखो ये कितना दिया मुझे, तो 16 मैन - 15 मैन = 35 वुमेन - 24 वुमेन। तो बेटा ये कितना हो गया, मैन = कितना, 11 वुमेन हो गया। तो मैन अपॉन वुमेन कितना आ गया मेरे पास, 11/1। ठीक है, अब ये है क्या, ये 11/1 क्या है, दीज आर एफिशिएंसीज। इसको मैं बोलूंगा एफिशिएंसी ऑफ मैन, और ये क्या बोलूंगा, एफिशिएंसी ऑफ वुमेन। बिल्कुल सिंपल। अब मेरे पास टोटल वर्क क्या, देखो ये मेरा टोटल वर्क है, चाहे मैं ये ले लूं चाहे मैं ये ले लूं, यानी टोटल वर्क कितना बेटा मेरे पास, 4 men + 6 वुमेन × 8। क्लियर है, बिकॉज 4 कब आया था, जब मैंने उसको कटिंग की थी। क्लियर है, तो कितना हुआ, 4 × 11 + 6 × 1 × 8, यानी ये कितना होगा, 44 × 50 × 8। और ये काम किसने किया बच्चों, ये काम किसने करना है, 10 वुमेन, यानी 10 वुमेन × नंबर ऑफ डेज, कितना काम करना है, 50 ×
8। अब वुमेन की एफिशिएंसी कितने बच्चों? 1, सो 10 इंटू 1 इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 50 गुना 8, तो ये कितना हो गया? तो डेज कितने हो गए मेरे पास? 40 डेज। ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरे पास? बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? चलिए प्लीज नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा है बच्चों। चलिए जी, लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज करिए इस क्वेश्चन को जरा। चलिए जी, क्या कह रहा है वो? ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज वेयर बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 15 डेज, बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। इसका मतलब अभी क्वेश्चन में मुझे ये कहीं नहीं कहा गया कि ए और बी इकट्ठे काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं इसमें कि वो कहेंगे ए और बी को 10 दिन इकट्ठे काम कराते हैं, या तो काम ओवर हो जाता है या फिर आंसर नहीं आता, या क्वेश्चन में कुछ आंसर त्रुटि आ जाती है। क्लियर है? त्रुटि मतलब ऊपर नीचे आंसर गलत आ जाता है। अब देखो, सबसे पहले लेना क्या, इसका मुझे एलसीएम लेना है। क्लियर है? तो टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास? 18 डेज। टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास? 15 डेज। अब वो तो छोटा सा एलसीएम था, मैंने बताया नहीं। अब देखो 18 कैसे लिखूंगा मैं? 9 गुना 2 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 2 रेज़ टू पावर ऑफ 1। क्लियर? अच्छा, 15 कैसे लिखूंगा मैं? 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1। तो 3 के हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 5, तो कितना हुआ? 9 पंजे 45 गुना 2 90 आ गया। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो मैंने मान लिया टोटल वर्क मेरा आ गया 90 यूनिट्स। क्लियर है बच्चों? इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं आना चाहिए। क्लियर है? तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी होगी बेटा? 90/18 आपको बताया था कितना होता है? 5। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आएगी? 6। क्लियर? बिल्कुल सिंपल, एफिशिएंसीज आ गई। बी वर्क फॉर 10 डेज। अब यदि मैं बात करूं, ये क्या है? यूनिट पर डे, और ये भी क्या है? यूनिट पर डे। तो 1 डे वर्क कितना है मेरे पास? है कितना? 6। किसका? ऑफ बी। तो 10 डेज वर्क कितना है? 10 डे वर्क होगा 6 गुना 10 इज इक्वल टू कितना? 60। सो व्हाट अबाउट रिमेनिंग वर्क? -60 इज इक्वल टू कितना? 30। अब ये 30 काम किसको करना है बेटा? ए को। ये 30 काम करना है किसको एक्चुअल? अब ए को। तो वर्क या रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। तो रिमेनिंग वर्क कितना है बेटा मेरे पास? 30। टाइम ऑफ ए मुझे निकालना है, और एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है मेरे पास? 5। तो रिमेनिंग काम करने में कितने दिन लगेंगे? रिमेनिंग पूछा, टोटल पूछा? पहले ये देख लें एक बार। एक alone finish the remaining work in how many days? ऑप्शन नंबर सी 6 days। क्लियर? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जो अभी हमने किया। समझ आया? जैसा कि मैं लेक्चर की स्टार्टिंग में बात करता बच्चों, प्लीज हबड़ा दबड़ी बिल्कुल नहीं कि यार पेपर आ रहा, पेपर आ रहा। पता है पेपर होना है, अगर आप शांत स्वभाव से रह के तैयारी करोगे ना तो ज्यादा अच्छी तैयारी होगी। बिलीव मी, ये वो कह रहा है जिसने 3-4 बार सीपीओ, सीएचएसएल मल्टीपल टाइम्स निकाले, सीजीएल, समझ रहे हो, मेंस में अच्छा स्कोर किया हुआ। तो ये वो इंसान कह रहा है, तो समझ जाओ बात को प्लीज। ये हबड़ा दबड़ी छोड़ो। कई बच्चे फोन करते हैं, सर तैयारी नहीं हो रही, ये हो रहा है, और मेरे को रिस्पॉन्ड मैं एक ही बात करता हूँ, छोड़ दो, नहीं हो रही तो भाई। क्योंकि पता क्या, ऐसी हड़बड़ाहट में आप करोगे क्या, जो आपको आता ना वो भी स्किप कर जाओगे। पेपर करने की चाह सब में होती है, बट पेपर कर वही पाता है जो अपने आप को शांत रखता है, जो अपने आप को बिल्कुल काम रखता है। महेंद्र सिंह धोनी को देखा था ना, धोनी जी इतने बड़े प्लेयर क्यों माने जाते हैं भैया? सारे कप दिला दिए अपने को उन्होंने। वो उनको हमेशा शांत, कैसी भी सिचुएशन, इंडिया हार रही हो, विनिंग पोजीशन में हो, लूजिंग पोजीशन में हो, कभी नहीं, बहुत कम सेलिब्रेट करते देखा होगा। रीजन क्या था? वो हमेशा ना, हमेशा काम रहते हैं, हमेशा। धोनी सर बिल्कुल काम रहते, बिल्कुल शांत स्वभाव से काम करते हैं वो। क्लियर आ गई बात? तो स्वभाव अगर शांत होगा ना तो माइंड रिलैक्स रहेगा, बातें 2 की जगह 4 चीजें दिमाग में आएंगी, तो अपने आप को शांत रखा करो। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। तो ट्राई टू डू दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन। देखिए, ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी, हाउ मच टाइम दे विल
will they working together take to complete a job which A alone could have done in 23 days? कैसे करेंगे भैया इस क्वेश्चन को, कैसे, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हाँ जी देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। देखो वर्क क्या हुआ, सपोज करो ए का टाइम दिया है तो एफिशिएंसी ऑफ ए चाहिए होगी, वर्क दिया है अगर बी का तो एफिशिएंसी बी की चाहिए होगी, अगर टाइम दिया ए प्लस बी दोनों का तो एफिशिएंसी भी किसकी चाहिए होगी, ए प्लस बी दोनों की। ये चीज क्लियर हुई, बिल्कुल सिंपल, यस और नो, क्लियर है भाई। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो जरा, आपने क्या दिया है, ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी, यानी ए और बी की बात करूं अगर मैं, और एफिशिएंसी देखो 30% का मतलब कितना है मेरे पास, 3/10, यानी अगर बी मेरे पास 10 है तो ए कितना हो, 13 हुआ, या 100 130 से भी लगा लो, 0 0 काटोगे, क्लियर है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 13 + 10 23 होगी, क्लियर है। सो सबसे पहले वर्क निकालो, वर्क कितना होगा, टाइम ऑफ ए प्लस डी गिवन है मुझे, बिल्कुल दिए, इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, ये भी गिवन है मुझे, क्लियर है की बात। अब दूसरी बात सुनो, देखो वर्क कैसे निकलेगा बेटा, टाइम कितना 23 और एफिशिएंसी कितनी होगी 13 + 10, ये भी 23 अलोन इन 23 डेज, तो कितना हो गया 23, क्लियर है की बात। ए कुड अलोन, सॉरी ए का काम दिया, बी का नहीं दिया मुझे टोटल ना, ए प्लस ए का दिया, इसका नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं, तभी ऐसे आएगा। तो टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, तो टाइम ऑफ ए कितना है, अच्छा ए कुड अलोन मुझे लगता है ए प्लस बी है, तो 23 ये हो गया, और एफिशिएंसी कितनी होगी 13। देखो प्लीज बेफजूल में मल्टीप्लाई मत करा करो, मैंने पहली हर चीज में मना करता हूँ, मल्टीप्लाई अननेसेसरीली बिल्कुल नहीं करना है। अब देखो करना क्या है, तो आपके पास वर्क कितना आ गया 23 × 13, अब ये काम किसको करना है, दोनों को मिलके, यानी टाइम ऑफ ए प्लस बी निकालना है मुझे इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, ये बात समझ आई, बिल्कुल। सो 23 × 13 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी, और एफिशिएंसी कितनी आ गई 23, तो कितना आंसर आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी 13 दिन, क्लियर है। तो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था इसमें, क्लियर है। चलिए होपफुली ये चीज क्लियर होगी आपको, है ना अच्छे से। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई करो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। एक्स स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन लेफ्ट आफ्टर 4 days, वाई जॉइंड हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। मतलब आपको क्या निकालना है इसमें, टोटल टाइम, टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क आपको ये निकालना है। प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चन, करिए जरा। चलो देखो जरा, सबसे पहले सिंपल सी बात, एलसीएम लेना है, लेते हैं। क्या दिया भाई, टाइम ऑफ एक्स कितना दिया है 20 days, टाइम ऑफ वाई कितना दिया आपको 12 days। तो ऐसा नंबर जो एक्स और वाई दोनों से कटे, देखो एक चीज और आप कर सकते हो, 20 उठाओ, जो दोनों से बड़ा नंबर है ना 12 और 20 में, उसको मल्टीप्लाई करो, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 60 ऐसा नंबर है जो 20 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, तो ये एलसीएम हो गया। समझ आ गई बात, धीरे धीरे पता चलेंगे जैसे आप जुड़ेंगे हमारे साथ। तो 60, तो भाई एफिशिएंसी ऑफ एक्स कितनी आ गई 60/20 कितना आ गया 3, एफिशिएंसी ऑफ वाई कितनी आ गई 60/y और 12 कितना आ गया 5। समझ आ गई बात। अब वो क्या कह रहे हैं, एक्स स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 days, तो एक दिन का काम 3 है, तो 4 दिन का काम कितना आ गया भाई, मतलब 60 यूनिट में से अपना 12 काम खत्म हो चुका है, तो रिमेनिंग काम कितना है, रिमेनिंग है 60 - 12 48। अब वो कह रहा है भैया वाई को थोड़ा तरस आ गया कि मेरा भाई एक्स अकेला काम कर रहा, तो उसके साथ मिलजुल के काम कर लेते हैं। तो भाई कितना हुआ देखो, रिमेनिंग वर्क टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एफिशिएंसी ऑफ एक्स प्लस वाई, इज ए क्लियर। सो भाई रिमेनिंग वर्क कितना बना 48
टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई अपने को निकालना है। उनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5 और 3 8, तो 8 छिक्के 48, तो ये क्या हो गया मेरे पास, टोटल टाइम कितना हो गया, देखो पहले कितना लगा है 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 डेज। दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में रिमेन, देखो आप अगर ध्यान से देखोगे ना, हर क्वेश्चन एक अलग अलग कैटेगरी का है, हर क्वेश्चन एक अलग वेरिएशन के साथ है। कुछ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है मैंने कि भैया बता दीजिए रिमेनिंग काम कितने में होगा, कुछ में क्या पूछा है, कुछ में टोटल टाइम पूछा है मैंने, समझ आ गई बात। तो भांति भांति के प्रश्न आपके पास बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। देखो जिनको आते हैं वो ये मत कहना ले ये तो आसान क्वेश्चन है, बेटा एक बात याद रखना, पेपर में इन्हीं क्वेश्चंस का प्रेशर बनता है। जो आपको लगता है आसान क्वेश्चन है, आप लोग करते क्या हो, स्किप कर दिए, यार ये तो कर ही लेंगे, ये तो कर ही लेंगे, देखी वीडियो फॉरवर्ड करी देखी, बिना लाइक्स के कर सब्सक्राइब किया ना, फिर तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, कर लेना ठीक है। चलो समझ आएगी बेटा, बिल्कुल समझ आएगी, अच्छा लगे तो कीजिएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो मैं दो चीज़ें ही मानता हूँ, रेगुलरिटी और प्रैक्टिस, यही दो चीज़ें हैं, और तीसरी कंसंट्रेशन लेवल, ये तो चाहिए, वरना इसके बिना पहले दो भी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये करोगे और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लॉजिकली समझ के करना है, तो हर बात बोलता ही हूँ मैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई करो जरा मैन वुमेन वाला क्वेश्चन नेक्स्ट प्लीज करेंगे। चलिए जी क्या दिया, 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days एंड 10 चिल्ड्रन टेक 14 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द वर्क। देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days, तो वर्क कितना आ गया, 10 वुमेन कितने दिन में कर रही हैं, 7 दिन में। नेक्स्ट क्या हो रहा है, एंड 10 चिल्ड्रन कितने दिन में, 14 डेज में। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हाँ जी क्या, बिल्कुल सही, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए अपना, हमें इसको क्या करना है, एफिशिएंसी की रेशो बनानी है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले एफिशिएंसी की रेशो बनाइए। देखो 7 दूनी 14 और एक कट गया 0 से, तो वुमेन इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन, तो वुमेन अपॉन चिल्ड्रन कितना आ गया अपने पास 2/1, क्लियर है। तो सबसे पहले वर्क निकाल लो, कितना आ गया 10 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है जी। फटाफट करेंगे इस तरह क्वेश्चंस को। अब क्या करना है, 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन, 5 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन, भाई कितने डेज में करेंगे इसको, हमको क्लियर आ गई बात। तो 5 वुमेन, तो 5 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1 इंटू नंबर ऑफ डेज, और ये कितने में भाई 20 गुना 2 कितना हो गया 140, क्लियर है। तो ये कितना हो 140 इज इक्वल टू 10 20 इंटू नंबर ऑफ डेज, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी 7 डेज, क्लियर है। तो इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था बच्चों। चलिए जी समझ आ गया, मजा आ रहा है, लाइक सब्सक्राइब कर दिया, शेयर कर दिया, चलिए चलें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। चलिए नेक्स्ट कहते हैं, ए लोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, क्लियर है। नेक्स्ट कह रहे बी अलोन कैन डू इट इन 8 days, क्लियर है। तो क्या कह रहा है हमें ये क्वेश्चन, A and B undertook to do it for ₹3200 with the help of C. They complete the work in 3 days. How much is to be paid to C? तो C कितने को कितना पे करना है ये बताना है मुझे। चले करें इस क्वेश्चन को। देखो मेरी बात सुनो, सपोज करो तीन अलग अलग ना टैक्सी ड्राइवर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, 3 अलग अलग कैब्स हैं मेरे पास, जो जितना ज्यादा चलेगी उतना ज्यादा पैसा देगा, है ना। सपोज करो एक दिल्ली गई, एक जम्मू कश्मीर गई, एक को हम पाकिस्तान भेज देते हैं, ठीक है। तो अब तीनों के अलग अलग होकर जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए ना भाई, रेट सबका सेम है पर किलोमीटर जो भी होता है। तो इसका मतलब है क्या, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा, वही बात यहां पे हो रही है, क्लियर है। चलो अब देखो जरा नेक्स्ट क्या है, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, तो टाइम ऑफ ए कितना है 6 days, बी अलोन इन 8 days, टाइम ऑफ बी कितना है 8 days. A and B undertook to do a piece of work in 3200, मतलब टोटल मनी कितनी, अगर बात करूं मैं आपसे
टोटल मनी, मतलब अगर ए बी सी 3 है तो तीनों में कितने पैसे बट रहे हैं भाई? 3200, सिंपल। अब वो क्या कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज, यानी टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 3 डेज। तो सबसे पहले एलसीएम ले लो भाई, सबसे बड़ा नंबर उठाओ, 8 थी या 24, 24 में 6 भी आ रहा है तो 24 हो गया, इसमें तो ज्यादा मैंने टाइम लगाना नहीं। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरी? 4। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई मेरी? 3। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई मेरी? 8। इसका मतलब अगर ए 4 काम कर रहा है, बी कर रहा है 3 काम, तो ये कितना करेगा? 1 काम। क्लियर है? सिंपल। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे टोटल 3200 दिया, नहीं 8 की वैल्यू कितनी दी है? कितने गुना? 400 गुना। इसका मतलब सी का भी क्या हो गया? 400 गुना। ये भी क्या हो गया? 400 गुना। कितना हो गया? 1200। ये भी कितना हो गया? 400 गुना 1600। तो किसका पूछा भाई मेरे से? हाउ मच इज वी पेड टू सी? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 400 रुपया। क्लियर है की बात? तो छोटे छोटे क्वेश्चन बट काफी भारी भरकम क्वेश्चन है बेटा, ये विद कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए करिए जरा, यह थोड़ा सा जान लगाने वाला प्रश्न, करिए इसको जरा। चलिए भाई, और ऑप्शंस भी बड़े मजेदार है। 23, 37.5, 37 और लास्ट कौन सा? 40। अच्छा, नन ऑफ दिस होना चाहिए था इसमें, है ना, जब मजा आता। देखो, ए डस 80% ऑफ वर्क इन 20 डेज। सो अगर मैं बात करूं कि 80% ऑफ अपना काम कितने दिन में कर रहा है भाई? 20 दिन में कर रहा है, यानी 4/5 काम करने के लिए ए कितने दिन लगा रहा है? 20 डेज। सो टोटल टाइम ए को कितना लगेगा भाई? 25 दिन लगने वाला है। यस और नो? बिल्कुल सही है। ही देन कॉल्स इन बी, दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। एक बात था, अगर 80% काम ए ने कर दिया तो 20% काम ए प्लस बी ने कितने दिन में किया? 3 डेज में। ये बताओ, ये चीज क्लियर है? बचा हुआ 20% है ना, यानी मैं बात करूं 1/5 वर्क ए प्लस बी ने कितने दिन में किया बेटा? 3 डेज में। तो इनको पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? बस ये चीज थी जो बच्चों को समझ ही नहीं आती कि इसकी फॉर्मेशन मैं कैसे करूंगा या करूंगी। क्लियर है? सो अब यहां से देख लो भाई, टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास? 25 डेज। टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना है अपने पास? 15 डेज। तो इसका ले लो एलसीएम, कितना आ गया? 75 आ गया। तो 25 दिया। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई? 5। अगर ए का काम 3 है तो बी का कितना है? 2 यूनिट पर डे। अब क्या पूछ रहा है वो? हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टू डू दैट वर्क अलोन? तो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। तो 75 इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितने हैं मेरे पास? कितनी है भाई एफिशिएंसी ऑफ बी? 2। तो टाइम ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास? 75/2 और 37/1 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? सो बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, मजा तो आ ही रहा है ना भाई? मजा आ रहा है तो लाइक कर दियो, है ना? चलिए जी, कुछ गिने चुने बेहतरीन प्रश्न हैं, करिए इनको जरा। क्या दिया? A can do a piece of work in 4 days. B and C together can do it in 3 days, while A and C together can do it in 2 hours. Oh sorry, hours है, days नहीं है. How long will B alone to take to do it? How will you manage this question? इस क्वेश्चन को कैसे बच्चों मैनेज करेंगे बताइए? देखो वो क्या कह रहा है, A can do a piece of work in 4 hours. तो पहले तो लिख लें भाई दिया क्या हुआ। टाइम ऑफ बी प्लस ये कितना है? 3 आवर्स। टाइम ऑफ ए प्लस ये कितना है? 2 आवर्स। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले एलसीएम ले लो भाई। 4 थी 12 आ गया। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया? 3।
एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया 4, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया 6। ठीक है, अब ये बातें क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, हाउ लॉन्ग विल बी, तो मुझे निकालना क्या है, वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। क्लियर है, टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। अब बेटा एक बात बताइए मुझे जरा, मुझे बी का निकालना है ना, तो सी यहां पे कैसे निकलेगा, यहां से निकलेगा बी। तो अगर ए मेरे पास 3 है तो सी भी तो 3 होगा, जब भी तो 6 बनेगा। अगर ये 3 है तो ये कितना होगा 1, तो वर्क कितना है भाई 12 इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 1, टाइम ऑफ बी कितना आ गया 12 आवर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है बेटा पेपर में। करो जरा इसको, करिए जरा क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखें, ए कैन डू अ सर्टन वर्क इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर। मतलब देखो टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी प्लस सी आया, टी आया। देखो मेरे पास होता क्या है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। अगर वर्क कांस्टेंट है तो टाइम और एफिशिएंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स। समझा की बात, तो टाइम और एफिशिएंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर ऐसा है तो टाइम ऑफ ए और ये है मेरे पास, तो एफिशिएंसी ऑफ ए भी मेरे पास क्या होगी, एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। अगर ये इनवर्स हैं तो 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन है तो ये भी ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। अब देखो वो क्या कह रहा है, टाइम ऑफ ए एंड बी टुगेदर, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना दिया मुझे 10 डेज, टाइम ऑफ सी कितना है 15 डेज, सॉरी 50 डेज, वही 50 ले लो एलसीएम। ये कितना आ गया, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी 5 आ गया, और ये कितना आ गया 1। तो यहाँ से क्या आ गया, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया 6 आ गया, बिल्कुल सिंपल। अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँगा टाइम था तो एफिशिएंसी इनवर्स हो जाती है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए बी प्लस सी क्या पुट कर सकता हूँ 6, तो ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 6। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई यहाँ से अपनी 3। यहाँ से मास्टर क्लास का पता चलता है, समझ रहे मेरी बात। मुझे क्या दिया है बी एल ऑन, तो एफिशिएंसी ऑफ ए इतनी है भाई। अगर ये मेरे पास एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी थी, तो अगर ए मेरे पास 3 है तो बी मेरे पास 2 होगी। क्लियर है, सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। सो भाई वर्क कितना 50 इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी कितना अपने पास निकालना है, और एफिशिएंसी ऑफ बी 2, तो कितना आ गया ऑप्शन नंबर सी 25 डेज। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ता हूं मैं प्लीज। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास। ठीक है चलो, तो आज इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे जो भी थे, तो एक से बढ़ के लाजवाब क्वेश्चन थे जहां तक मुझे लग रहा है। क्लियर है, तो कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं मेरा जहां तक मुझे लग रहा है। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं रहा है, उप्स। चलिए भाई अब है मेरे पास माइक्रोपीडिया, अभी पीडिया सॉरी नॉट माइक्रोवर्स। अभी माइक्रोवर्स होता क्या है देखो हर बार बताता हूँ, इस बार भी अच्छे से एलैबोरेट करूंगा आपके लिए। देखो बेटा जब भी आप कहीं पे जाते हो, सपोज करो आपने टाइम एंड वर्क किया मेरे साथ, कि सन्नी सर ने भैया टाइम एंड वर्क कराया, बड़ा मजा आया और आज बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, और आज मुझे इसका क्वेश्चन करना है। आपने देखा ऑनलाइन कुछ अच्छा मटेरियल मिल नहीं रहा, प्रीवियस ईयर मिल नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, मेरे पास आओ,
माइक्रोवर्स के साथ जुड़ो भाई अबीपीडिया की। इससे होगा क्या, देखो सपोज करो आपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने हैं, पूरा कोर्स मत खरीदिए। मैं पता है सारे कहते हैं खरीदो, मैं खुद कह रहा हूं मत खरीदो, मैं कह रहा हूं खुद कह रहा हूं मत खरीदो। पहले बरतो, पहले परखो, उसके बाद खरीदो। इसका मतलब क्या है, पहले एक टॉपिक को लीजिए, उसको यूज करके देखो, अगर वो आपको बेनिफिशियल लगे तब आगे कीजिए बात, वरना क्या जरूरत है। और प्लीज बताना जरूर कि सर ये हेल्पफुल नहीं था या इसके करके मजा नहीं आया और बढ़िया क्वेश्चन चाहिए, डेफिनेटली मैं प्रोवाइड कराऊंगा। समझ आ गई बात। बट पहले उनको देखो, क्योंकि जो आप टॉपिक खरीदोगे ना मेरे साथ, जो आप परचेज करोगे, उसमें होगा क्या, उसमें वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, आपके वेब नोट्स भी होंगे और उसमें आपके पास क्वेश्चन बैंक भी होगा। अब उस क्वेश्चन बैंक का एक और मजा है, उस क्वेश्चन बैंक में आप 15-15, 20, 25 क्वेश्चन के सेट बना के टेस्ट के रूप में भी दे सकते हो। ये फैसिलिटी कहीं अवेलेबल नहीं है। मैं कह रहा हूं ऐप पे जाओ करके देखो, ये हो तो कहीं बता देना, सब पीडीएफ पकड़ा देंगे, सब पीडीएफ पकड़ा देंगे, पोर्टल कोई नहीं है, हमारे पास पूरा पोर्टल है। समझ लो, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर्स एंड अस। तो इसलिए मैं कहता हूं हम किसी से कंपटीशन कर ही नहीं, नो वन कंपीट विद अस, वी आर द बेस्ट। बात खत्म हो जाती है यहीं पे, क्लियर है। बखान करना यार मेरी आदत नहीं, अबीपीडिया कभी अपना बखान नहीं करता, बट जो क्वालिटी है वो मैं जरूर बोलता हूं कि यार ये किसी के पास नहीं, हमारे पास ये सिर्फ ठोक बजा के बोलते हैं अपन इस बात को, क्लियर है। तो चलो बेटा अब देखते हैं अब माइक्रोवर्स है क्या मेरे पास। देखिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं फिलहाल, अगर आप गूगल पे अबीपीडिया लिखेंगे या अभिमन्यु लिखेंगे तो अबीपीडिया आपके पास ऐसे आएगा। अब देखिए अब आपके पास क्या क्या, आपने क्या करना है, चूज योर एग्जाम्स, चूज एग्जाम करेंगे। देखिए क्या क्या नहीं है, यूपीएससी एग्जाम्स, रेगुलेटरी, आपका रेगुलर बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडी सॉरी, जुडिशरी, डिफेंस, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बैंकिंग पंजाब, अबीपीडिया जूनियर, +1 +2, क्या चीज़ नहीं है, सब कुछ है। बट आप देखने वाले तो बनो, एक्सप्लोर नहीं करना चाहते चीज़ों को, सबसे बड़ी बात यही है। अब इसमें है क्या मेरे पास, देखो सबसे पहले आएगा सब्सक्रिप्शन, देन वीडियो कोर्सेज, हमने इसमें जाना, आपके ने जाना है माइक्रोवर्स पे। देखिए पूरा बड़ा मजेदार चीज़ है, देखेंगे तो पता भी चलेगा कुछ। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपको कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, कोई भी एसएससी से रिलेटेड क्वेरी है, यहाँ पे नंबर डालो, कॉल मी और व्हाट्सएप, डेफिनेटली अवर टीम विल मीट यू, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, जनरल, देखो इसमें क्या क्या जनरल स्टडीज हैं, करंट जीके है, आपका कंप्यूटर है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है और आपका इंग्लिश है। सो वी हैव टू टॉक अबाउट अवर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है। बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारी फाइल्स हैं, बड़ा सारा कुछ डेटा, यार आप करने वाले तो बनो। ठीक है, देखते हैं अब इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या खजाना छुपा हुआ है इसके अंदर हमारे लिए, ठीक है। देखिए अगर पूरा बंडल है ओनली 4400 को, ज्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, एलिगेशन मिक्सचर है, जैसे नंबर सिस्टम है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस आ गया, एवरेज आ गया, एजीज आ गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पार्टनरशिप, एलसीएम, एचसीएफ, पाइप एंड सिस्टम्स, ये आपका परसेंटेज आ गया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस आ गया, ये आ गया टाइम एंड वर्क। देखो क्या क्या इसमें है मेरे पास, क्या छुपा हुआ, देखो इसके अंदर मेरे पास क्या है, 5 वीडियो लेक्चर्स है, 5 लेक्चर्स हैं भैया, 5 घंटे ज़्यादा की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जो 4 वेब नोट्स हैं, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट्स में टाइपिंग करके आपको सब मिलेगा कि कैसे किन चीज़ों को कंपाइल किया हुआ सारा, और 419 MCQs हैं, मतलब 419 आपके पास क्या है, क्वेश्चन बैंक है भाई, 419 भी, ये तो अलग है और ये जो इसमें कॉन्सेप्ट बताएं वो अलग है, क्लियर है। अब इसको आप 3 मिनट का फ्री ट्रायल भी कर सकते हो, कोई जरूर नहीं खरीदो, आप ट्रायल के रूप में भी कर सकते हो उसको, क्लियर है। तो प्लीज़ इस इंफॉर्मेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए और जुड़े रहिए अबीपीडिया के साथ। मैं सनी भोसले आज इजाजत चाहूँगा, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।